का चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन था। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों समेत कुल 297 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद ही टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी कड़ी जांच के दायरे में आ गई। APN ने खबर दिखाई थी कि हादसे के महज 8 दिन बाद किस तरह असंवेदनशीलता से एआईसैट्स के गुरुग्राम दफ्तर में फन पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें कंपनी के तमाम शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपसे जानेंगे, इस खबर को APN न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर भी हुआ है। अब आगे इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, जब हमने इनकी खबर दिखाई, इससे पहले भी जब हमने इस बात का जिक्र भी किया था, हमने इस पर एक खास विशेष शो भी किया था, जिसमें यह साफ तौर पर था कि जितने विदेशी कंपनियां हैं जो कि खास करके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए या जो ग्राउंड हैंडलिंग के साथ में काम करती है, वो कितने देश के लिए खतरनाक हो सकती है। उसके बाद जिस तरीके से एक हादसा हुआ, हादसा के बाद ये दुखद हादसा हुआ जिसमें लगभग 200 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और इसके बाद एयर इंडिया सैट्स पे जरूर सवाल उठे कि ग्राउंड हैंडलिंग में किस तरीके से इन्होंने क्या काम किया है। एयर इंडिया का जो विमान है वो ड्रीम लाइनर है, और बोइंग 707 है, उसमें 747 है, उसके ड्रीम लाइनर एक अपने आप में खास और विशेष तरह का विमान होता है। अब उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है वो एयर इंडिया सैट्स के पास है। एयर इंडिया सैट्स ने तुर्की की कंपनी के साथ इसको मेंटेनेंस के लिए हैंड टू हैंड वो हाथ मिलाया था। अब बात यह है कि मेंटेनेंस के साथ साथ जब उसमें लोड शीट तैयार की जाती है, किसी भी विमान को उड़ान भरने के लिए लोड शीट तैयार की जाती है कि आखिर उसमें कितना डीजल रहे, कितना पेट्रोल रहेगा, कितने और सारी सामान उसमें अंदर वो लगेज में कंपार्टमेंट में कितने रहेंगे, इस जो इन चेक इन में कितने रहेंगे, ये लोड शीट तैयार किया जाता है। और क्योंकि विमान की दिशा, विमान की हवा की दिशा भी तय की जाती है, और साथ साथ कितनी दूरी उसका सफर करना है, ये सब तय किया जाता है। एयर इंडिया सैट्स ने जो लोड शीट दी, अब एक दुर्घटना का कारण ये भी हो सकता है, इस बात का ब्लैक बॉक्स के बाद कई अंदाजे ये भी लगाया जा सकता है, और DGCA इसी बात की तहकीकात भी कर रहा है कि आपने पूरी फिटनेस से ऑपरेशन के साथ साथ मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजों के फिटनेस देने के बावजूद भी आखिर ये प्लेन किस तरह से क्रैश हुआ और क्यों हुआ, इस तरह के ऑपरेशन की इस तरह के ऑडिट किए जा रहे हैं। साथ साथ आपने शेड्यूलिंग में अगर खास जो पायलट की जो ड्यूटी शेड्यूल है वो कहीं एक्सेस तो नहीं थी, उस पर एक्सेस दबाव तो नहीं था जिससे उसकी गलती हुई या इस तरह की बातें हुई, या विमान के रख रखाव में मेंटेनेंस में क्या किया गया था। अब आपके जो सूत्रों के हवाले से हमारे जो खबर आ रहे हैं कि विमान के मेंटेनेंस के लिए बार बार रिक्वेजिशन डालने के बावजूद भी चेयरमैन CEO की तरफ से अनदेखी की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से जो चेयरमैन हैं वो एविएशन से नहीं है, दूसरे जो अधिकारी हैं CHRO हैं वो भी एविएशन से नहीं है, केवल जो CEO हैं वो एयर इंडिया सैट्स के जो CEO हैं वो एविएशन से है। तो जब इस तरह से एविएशन सेक्टर से नहीं होने के होने वाले लोगों ने इससे प्राथमिकता नहीं दी, जिसके चलते इस तरह के हादसे के भी अंदेशे लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात है कि जो लोड शीट तैयार की गई, उस लोड शीट में क्या ये ध्यान देखा गया क्या कि विमान कितने भार लेकर उड़ सकता है, इस बात की भी जानकारी ली जा रही है। एयर इंडिया सैट्स ने पूरी तरह से इसमें देखा जाए कि कई ऐसे पहलुओं पर उन्होंने नजरअंदाज किया है जिससे इस हादसे के भी एक कारण हो सकते हैं। DGCA बार बार इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आखिर इस विमान के ऑपरेशन, शेड्यूलिंग, रोस्टरिंग और बाकी जो चेकिंग पॉइंट्स है जो कि एक पैरामीटर होता है वो उस पर किया गया कि नहीं, या किन चीजों को नजरअंदाज किया गया, इस बात की पूरी तरह से तहकीकात कर रहा है। एक बात और भी आ रही है जिसमें वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो मुद्दा साफ साफ है कि किस तरह से तुर्की की कंपनी के साथ इनके एयर इंडिया सैट्स की बात की गई, और एयर इंडिया सैट्स ने बगैर अपने
उस जो मेंटेनेंस का टेन्योर था उसे रिन्यू किए ही उनसे मेंटेनेंस करा रहा था। तुर्की की कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे साथ कोई टेन्योर का ये जो एग्रीमेंट है वो आगे नहीं बढ़ाया गया है, फिर भी हमें काम दिया है। तो इसमें वो बात तुर्की अपने हाथ से झटक देगी और इस बात जो जरूर है कि ये सारा का सारा दरमदार एयर इंडिया सैट्स की तरफ ही आएगा कि आखिर उन्होंने किस तरीके से किया। एयर इंडिया सैट्स टाटा समूह की 50% हिस्सेदारी की है, बाकी सिंगापुर एयरलाइंस की है। कई बार ये सवाल उठे रहे हैं एयर इंडिया सैट्स पे। कुछ दिनों पहले भी उनके अधिकारियों ने एक ऐसे कर्मचारी को बिल्कुल उन्हें से जॉब से निष्कासित कर दिया जिन्होंने वो तिलक लगा कर आए थे। इसके अलावा अभी देखा जाए कि एयर इंडिया सैट्स के पास जिम्मेदारी है जेवर एयरपोर्ट में जो कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है वो एयर इंडिया सैट्स के पास की जिम्मेदारी है। हालांकि उसका काम अभी उन्होंने रोक दिया है, क्यों पता नहीं इसके पीछे के कारण क्या है। सिंगापुर एयरलाइंस ने हाथ खींचे या सिंगापुर एयरलाइंस के दबाव के चलते ये काम रोका गया है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसका भी जवाब उन्हें देना होगा कि जो वेंडर्स हैं, जो वहां काम करने वाले जो अलग अलग वेंडर्स उन्हें उनके पेमेंट्स रोके गए हैं। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं इस पर डीजीसी जरूर इस पे एयर इंडिया और एयर इंडिया सैट्स पर निगरानी रखेगा, क्योंकि गुड़गांव दफ्तर एक ही बिल्डिंग में है, एयर इंडिया की और एयर इंडिया सैट्स के एक ही दफ्तर में है। तो इस पे पूरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इसमें गलत बयानी और गलत चीजें देखी गई है। जी बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमें ये जानकारी देने के लिए।